हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम याद करने के लिए किसको जेनेटिक कोड को किस तरह से याद करेंगे। जितने भी अमीनो एसिड के लिए दिया गया है जो जेनेटिक कोड, उसको याद रखने के लिए हम क्या कैसे कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको समझना और इसको याद करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि इसको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आसानी से ये याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे बता दूँ मैं, इसका जो हीरो है, मेन हीरो है, वो कौन है? यूसी सर हैं। अब ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। मैं आपको आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये इसका जो मेन हीरो है वो कौन है? यूसी सर। चलिए, यूसी और सर, मैं इन्हीं को हर जगह अप्लाई करूँगा। ये सर का मतलब क्या होता है? सेरीन होता है। सेरीन क्या है भाई? अमीनो एसिड है। ठीक है ना। मैं इसको सर बोल रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट में, क्या दिक्कत है भाई? एस ई आर से सेरीन होता है। सेरीन क्या? अमीनो एसिड है। बस उनको हम यूसी सर बोल रहा हूँ। यूसी का मतलब ये कि जेनेटिक कोड की बात है। तो यूसी सर मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये मेन हीरो है। इसी को मैं हर जगह कई जगह अप्लाई करके इसको याद करने के लिए कोशिश करेंगे हम। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सर है? यूसी सर। आप लोग बहुत सर के नाम सुने होंगे, लेकिन आज यूसी सर का नाम सुन लीजिए। ठीक है, यही ये मेन हीरो हैं इस जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेज पे समझते हैं इसको अच्छा से बढ़िया से। उससे समझने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, एक हमारा होता है ए यू जी। ठीक है, हमारा कोड तभी हम देखेंगे। पहले चार हम देख लेंगे, उसके बाद ही हम कोड को ध्यान देंगे। जैसे ए यू जी किसके लिए कोड करता है? ये करता है मिथियोनिन के लिए। किसके लिए? मिथियोनिन के लिए। इसको स्टार्टिंग कोडान भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ए यू जी हमारा पहला ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? स्टॉप कोडांस। स्टॉप कोडांस में जैसे कि यू ए, ये क्या है सब? स्टॉप कोडांस है सब। क्या है सब? स्टॉप कोडांस है सब। ठीक है ना, स्टॉप कोडांस। अच्छा, तीसरा में आ जा रहे हैं। तीसरा में यू ए जी। यू ए जी ये क्या है? ये भी क्या है? हमारा स्टॉप कोडान है। ठीक है, और हमारा फोर क्या है? यू ए जी हो गया। अब यू जी ए, ये भी क्या है? हमारा स्टॉप कोडान है। कहने का मतलब है कि इनको तो हमें याद रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट है, देखिए, जो भी रूल अप्लाई करना है इनके बाद ही अप्लाई करना है। यानी कि इनको हमें पहले कोई भी रूल करने से पहले इनको हम जरूर सोचेंगे एक बार। ये तो कोई भी बच्चा को पता होगा कि ए यू जी का मतलब मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। स्टाफ कोड तीन होते हैं, यू ए जी और यू जी ए। ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। कोई भी हम रूल अप्लाई करेंगे तो इसको ज़रूर हमें याद रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉप कोड ऑन है चाहे स्टार्ट कोड ऑन है। ठीक है, चलिए, अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हम जो स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को लगे कि कलर भी है इसमें। एनीवे, चलिए, हमारा हो गया ये चार मेन जो पॉइंट था मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे हम? हमारा जो रूल है स्टार्ट होता है। रूल ये है कि हम अगर कूली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कूली। कूली अगर बोलते हैं तो आपको क्या समझना पड़ेगा? अगर मैंने क्या बोला? कूली बोल दिया, तो कूली का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? वही समझाना है कि आपको क्या करना है। ये मैंने कूली बोल दिया, आपको दूसरा समझ में आया तो दिक्कत हो जाए। कूली जैसे हम बोलेंगे तो आप लोगों को क्या समझना है कि सी यू से कोडान हमारा स्टार्ट अगर होता है तो हमें किसके बारे में सोचना है? आई से एल ई से हमारा, मेरे कहना ये चाहते हैं, एल ई से ल्यूसिन। क्या कहना चाहते हैं आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एल ई दिया हुआ, एल ई यू दिया है ना। यहाँ पे एल ई यू, एल ई से क्या होता है? ल्यूसिन होता है। क्या होता है? ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या है? अमीनो एसिड है भाई, और कुछ नहीं, ल्यूसिन है। ठीक है ना। अच्छा, सी यू, अब यहाँ पे इसको भरना कैसे है? मान लीजिए, तो सी यू मैंने अगर कुली बोल दिया तो आपको अपने आप क्या करना है? सी यू और सी यू, चार बार आपको लिख लेना है इसको, सी यू। अब क्या करना है? इसमें भरना क्या है? ये सभी जो किसके लिए कोड है? ल्यूसिन के लिए है ये जो भी है। उसके बाद से हमारा चार तो भाई अलग अलग होता है। क्या क्या? अरे ए जी मतलब यू सी ए जी, मतलब यहाँ पे आपको ये तो भरना पड़ेगा ना। क्या भरना पड़ेगा? अरे भाई, इसको ब्लैक में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको यू सी ए जी।
यह तो भरना पड़ेगा। सही है ना, बिल्कुल। UCAG, जी होता है ना, बिल्कुल होता है। यानी कि UCAG अपने आप आपको भर लेना है। जब भी हमने कुली बोला, अब कई एग्जाम्पल अभी देते हैं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने कहना क्या चाहते हैं। अब वन सेकेंड एक और बताते हैं, ठीक है। अब बताएंगे, जैसे औली बोलूँगा मैं, औली, औली, औली का मतलब क्या है, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ उस स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। अगर मैं औली बोलता हूँ तो इसका मतलब आप लोगों को क्या समझना है, औली का मतलब ये समझना है कि AU, ध्यान क्या रखना, AU। अच्छा, ये किसके लिए कोड करेगा, AU, AU 4 बार लिख लेंगे, AU को, AU, AU, ठीक है, और AU। अच्छा, मैं 4 बार लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आ जाइए, हम इसको भरते हैं। क्या भरते हैं, मतलब यू, UA, मतलब कि UCAG, UCAG, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम भर दिया। अच्छा, ये किसके लिए कोडान है, तो बताना पड़ेगा। औली का मतलब है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, ILE, मैंने दो लेटर तो मैंने AU लिख दिया। ILE का मतलब होता है आइसोल्यूसिन। क्या होता है, ILE, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, ILE होगा यहाँ पे, आइसोल्यूसिन, हाँ ILE है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब होता है ILE का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, ठीक है। पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्या, आइसोल्यूसिन, इसका मतलब होता है आइसोल्यूसिन, याद रखेंगे। शॉर्ट में यहाँ पे ILE लिखते हैं, ठीक है। और मैंने भर दिया। लेकिन आपको ये समझना है, मैंने कहा था ये रूल अप्लाई करना तभी है, पहले क्या सोच लेंगे, 4 को सोचने के बाद ही ये सब काम करेंगे। 4 कौन सा, कहीं देखेंगे कहीं इसमें से कोई स्टार्ट कोडान तो नहीं है, ठीक है। इसमें से कहीं देखेंगे कोई स्टॉप कोडान तो नहीं है। अच्छा, कहीं देख लीजिए, स्टॉप कोडान है क्या, कहीं नहीं। क्या स्टार्ट कोडान है कहीं, बिल्कुल है, मिल गया। AUG जो हमारा है स्टार्ट कोडान है, यानी कि ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, तो इसको हटा देंगे, क्या दिक्कत है, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया ना। आगे चलते हैं, हम एक दूसरा और लेते हैं। हाँ, आपको बस ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। अगर मैं बोलता हूँ जुआ, जुआ, जुआ सभी लोग खेलते खेलते होंगे, या फिर खेले होंगे कभी न कभी अब लाइफ में। अगर मैं जुआ बोलता हूँ तो आप लोग को क्या समझना है, फिर वही काम करना है जैसे मैंने बोला था। आप लोग खुद प्रैक्टिस करो तब ना सही रहेगा। GU, 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 ये क्या हो गया, मैंने ये कितना, ये अच्छा नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने GU लिख दिया है ना, GU। अच्छा, मैंने 4 लिख दिया। अब क्या करना है, अब मैंने जैसे मैंने बताया था वही काम करना है। GU हो गया। अब UCAG, UCAG भर देना है। भरने के बाद क्या करना है, ये किसके लिए कोड कर रहा है, VA का मतलब क्या होता है, वलीन होता है। VA का मतलब, इसको इधर कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में VALA लिखते हैं, क्या देख लिए, VAL शॉर्ट में लिखते हैं, और इसका मतलब होता है वलीन। पूरा नाम वलीन है, अमीनो एसिड है, ठीक है ना। ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें देखना है, कोई भी रूल लिखने से पहले हम देख लेंगे कहीं हमारा जो 4 मैंने पहला लिखा था, कहीं उसमें से कोई है तो नहीं, तो उसमें से यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है ना, याद रख लेंगे, ठीक। उसमें से 4, उसके बाद से छांटने के बाद ही हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। चलिए अब फिर से आते हैं, हम लिखते जाना है, कोई भी हम रूल बता रहे हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान रख लिया तो फिर देखिएगा आप, इतना आसानी से आप बताएंगे ना। अच्छा, जुआ हो गया। अब मैंने यूसी सर को बताया था, जो कि ये यूसी सर, ये तो मेन हीरो हैं हमारा जो गेम है, ये जो गेम कह रहे हैं कि जिसे याद करना है, उसके मेन हीरो हैं इस कोडान के, यूसी सर। इन्हीं को बार बार अप्लाई कर, यूसी मतलब कहने का मतलब है, यूसी जैसे मैंने लिख दिया तो आपको क्या करना है, यूसी, 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 यूसी लिख लेना है 4 बार। बाकी इसको भर पाए, मतलब यहाँ पे क्या करना है, कोडान को भरना है, UCAG भर दिया। अब ये किसके लिए कोड है, तो सेरिन, मैंने सर बोलते हैं ना, इसका मतलब हुआ है सेरिन, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं।
अब इसमें से देखेंगे ज़रूर, वो 4 अप्लाई करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें स्टॉप कोडॉन या फिर स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन मतलब मेथियोनिन के लिए, तो यू सी से कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं हम, बस ऐसे अप्लाई करते जाना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हम अप्लाई करना पड़ेगा। यू सी सर हो गए, उसके बाद सी सी, अब याद रखना पड़ेगा सी सी प्रो। मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुना होगा कि ये पैशन प्रो है, तो ये दुनिया भर का, मोबाइल में भी प्रो दुनिया भर का होता है, वो सब बहुत आसानी से याद हो जाता है। लेकिन मैं कहूँ एक और याद कर लो भाई लोग, सी सी प्रो याद रखो। कभी भी सी सी आ गया, सी सी से शुरू होता है कोडान, तो आप याद रखना सी सी प्रो। इसका मतलब ये हुआ कि आप सी सी को जैसे मैंने बोला था वैसे आप लिख लो, ठीक है। और लिखने के बाद फिर वहाँ पे भरो, कैसे, मतलब यू ऐसे लिखते हैं यू, ओके, यू सी ए जी, आप लिख लिए। अच्छा, तो ये किसके लिए ये कोड है, तो प्रोलीन के लिए है। इसको पूरा नाम प्रोलीन बोलते हैं, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है, प्रोलीन अमीनो एसिड है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देख रहे कितना आसान है, एक याद करना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इतना आसान बता रहे हैं तरीका, यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट लंबा तो नहीं है, अभी जा सकता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, सीसी के बारे में हमने बता दिया है, सीसी प्रो। अब एसी के बारे में बताते हैं, क्या किसके बारे में, एसी। एसी का नाम सब लोग सुने होंगे, एक ऐसा रूम है जिसमें एक एसी है, कितना, एसी एक है। अच्छा, उस एसी में 3 लोग हैं, 3 लोग का मतलब थ्रीओनिन। मैं कहना ये चाहता हूँ कि THR से डिनोट करते हैं मैं थ्रीओनिन को, ठीक है। और थ्रीओनिन पूरा नाम इसका क्या है भाई, थ्रीओनिन है, आप लिख लेंगे, ठीक है ना। ये थ्रीओनिन अमीनो एसिड है, मतलब ऐसे याद करना कि एक एसी है, एक कमरा में एक एसी है और उसमें 3 लोग सो रहे हैं, ठीक है ना, 3 लोग। तो 3 जैसे बोलेंगे वैसे थ्रीओनिन आप समझ जाएंगे कि एसी से रिलेटेड है थ्रीओनिन। थ्रीओनिन मतलब अमीनो एसिड है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे जैसे बोलेंगे एसी, वैसे आप समझ जाएंगे एसी को 4 बार लिखना है, ठीक है। एसी को 4 बार लिखना है, एसी को। और लिखने के बाद से वह उसी तरह से भरना है जैसे मैंने बताया, UCAG। अब ये किसके लिए, पूरा नाम इसका क्या है, थ्रीओनिन। क्या नाम है पूरा नाम, थ्रीओनिन नाम। अच्छा, फिर से हम आगे, लिस्ट लंबा तो नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। अभी आ सकता है, अभी अगला हम लेते हैं को, घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से याद करेंगे, ठीक है ना। अब हम जीसी का नाम लिखेंगे, ये भी थोड़ा कुछ ऐसे नाम हैं जो जल्दी याद नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करेंगे ना। जीसी, जीसी के लिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, जीसी को मैं बोलता हूँ ऐसे, काला, काला, लेकिन जी काला। अब कैसे याद रखें भाई इसको, कहने का मतलब ये है कि हमें बस जीसी आला, जीसी आला, अब जैसे भी याद रखो भाई, पर इसको तो याद रखना पड़ेगा। जीसी का जब भी आएगा मतलब एलेनिन की बात करना चाहते हैं हम, किसका, तो एलेनिन का बात करना चाहते हैं, तो जैसे भी जीसी आला बोलेंगे वैसे आप क्या करो, जीसी को लिख लेंगे कितनी बार, 4 बार जीसी को। अच्छा, और उसके बाद से इसको भरेंगे किससे, यहाँ पे UCAG। अब ये एलेनिन हो जाएगा ना, एलेनिन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एलेनिन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लंबा लिस्ट है कि लिस्ट ठीक है, एक और ले लेते हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे जो मैंने कहा था कि 4 के बाद ही ये रूल अप्लाई होगा। जैसे एक स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन को देख लेंगे कहीं इसमें से है तो नहीं, उसको छांट देंगे, बाकी सब रूल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो होगा। अच्छा, जीसी वाला हो गया, बस यही थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा। हाँ, याद रखेंगे जो हमारा, जो गाड़ियों में जो टायर लगता है, सपोज दैट आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है, उसमें जो टायर लग रहा है वो किस कंपनी का टायर है, तो मैं बता रहा हूँ किस कंपनी का है, यूए कंपनी का है, क्या है, टायर, TYR। बस इतना याद रखेंगे तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्या करना है। जैसे यूए का टायर है तो आपको यूए कितनी बार, 4 बार लिखना है, यूए, यूए और यूए। उसके बाद से इसमें क्या भरना है आपको,
UCAG आपको भर लेना। और टायर का मतलब होता है टायरोसिन होता है। क्या होता है? टायरोसिन। ये क्या है? अमीनो एसिड है भाई। अब याद रख लेंगे। अब उसको छोड़ेंगे, देखेंगे कहीं स्टॉप कोडॉन तो नहीं है। UAA जब मिल जाए ना भाई, उसको छाटने के बाद से यहाँ पे अगर मिल गया तो देख लीजिए UAA और UAG ये दोनों मिल गया। ये दोनों क्या है पता है? UAA UAG ये दोनों जो है क्या है? सब स्टॉप कोडॉन है सब। क्या है? सब स्टॉप कोडॉन है सब। याद रखेंगे स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन यहाँ से छाट लेंगे, बाकी जो हमारा बचा हुआ है वो रूल टायरोसिन के लिए लगा देंगे। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये ऑलरेडी बताया था भाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, लंबा लिस्ट है, साइड में लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई। और यहाँ पे क्या लेंगे? मैंने क्या बताया अभी? UA का टायर। अच्छा, अब हम जो बता रहे हैं दैट इज़ UG का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या है? UG का एग्ज़ाम है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं UG का एग्ज़ाम है। UG नीट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो उसको दो लड़कियां दे रही हैं। लड़कियों का नाम बता रहा हूँ, एक सृष्टि है और एक कौन है? तृप्ति नाम की लड़की है। तृप्ति नाम की लड़की है और एक सृष्टि नाम की लड़की है। अच्छा, पहले देखते हैं कहाँ है भाई, ये कौन है लड़कियाँ। तो मैं बताते हैं कौन कौन। सृष्टि CYS, इसको अब बैक साइड में देख सकते हैं कहाँ पे है, CYS। ठीक है, और TRP, तृप्ति को TRP लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे TRP इसका मतलब है। अब ये बता रहे हैं। अब आइए आप यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया कि ये सृष्टि नाम की लड़की और तृप्ति नाम की लड़की है, UG का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपको UG का, मैंने बोलिए ना, UG को आप क्या लिखोगे? 4 बार लिखोगे, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। 4 बार लिखने के बाद से इसको भरना है। भरने का मतलब ये है कि यहाँ पे UCAG। अच्छा, हमने भर लिया। अब मैंने कहा था पहले 4 को देखेंगे, उस वो तो नहीं है इसमें से। 4 का मतलब क्या है? मतलब 4 का मतलब ये है, कहीं देखेंगे इसमें स्टार्ट कोडान है क्या? नहीं। स्टार्ट कोडान का मतलब होता है मिथ्योनिन के लिए। AUG का मतलब AUG तो नहीं है इसमें, नहीं है। स्टॉप कोडान है क्या कहीं? UAA है? नहीं है। UAG है? नहीं है। UGA है? हाँ है, UGA है, यही है। इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडान। चल ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं? अपना रूल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत। स्टॉप कोडान को निकाल दिए UGA। अब अपना रूल अप्लाई जब करेंगे तो बचा क्या हमारे पास? दो ही बताए, एक सिस्टीन बचा, एक ट्रिप्टोफैन बचा। ठीक है ना, एक हमारा सिस्टी बचा और एक ट्रिप्टोफैन बचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे आकर के, ट्रिप्टोफैन का TRP से क्या, मैंने ट्रिप्टी बोला है ना, TRP का मतलब ट्रिप्टोफैन होता है। भैया आप देख लो, TRP का मतलब क्या है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। और यहाँ पे देखेंगे सिस्टी का मतलब हो गया सिस्टीन। सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से हो गया, आप समझ जाओगे। और यहाँ पे अगर देखना हो कि TRP का क्या है, मतलब तृप्ति का आप पीछे देखिए, यहाँ पे तृप्ति है कॉर्नर में। तृप्ति का क्या है? UGG, बस एक ही है उसका। ठीक है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये तृप्ति का है, TRP का, मतलब तृप्ति का है। बाकी ऊपर जो बचा है वो सिस्टी का है, मतलब आप समझ सकते सिस्टी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया। अब हम, जो लंबा लिस्ट है, हम साइड में चलते हैं, इसको साइड में यहाँ पे आ गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम फिर से अपना कंटिन्यू रखते हैं, ज़्यादा नहीं है। अरे यार, एक बार अगर आप कर लिए तो फिर हमेशा के लिए हो गया। बस यही थोड़ा कंजस्टेड था लास्ट में, बाकी ये सब आसान ही है। अगर ये तो याद रखना पड़ेगा, कोई बोल दे जीजी तो सब कोई जानता है जीजी जीजू। कोई जीजी बोलता है, कोई जीजू बोलता है, तो इसके लिए तो सबको पता है क्या है? ग्लाइसिन। GLY शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है ग्लाइसिन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ठीक है, अब जो जीजी बोलेंगे तो हम 4 बार जीजी को लिखेंगे, जीजी को 4 बार लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद से इसको हम भरेंगे, क्या भरेंगे? UCAG
जी भर दिया। अब इसमें से देखें कोई स्टॉप कोडान तो नहीं है, स्टार्ट कोडान तो नहीं है, नहीं कोई नहीं है। तो फिर क्या होगा, सिंपल ग्लाइसिन के लिए आपका चारों जो कोड है ग्लाइसिन का है, बिल्कुल सही। आगे आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, आ गए हम नज़दीक आ गए। जी हो गया। अब जी के बाद से सी है। सी का मतलब क्या होता है, एक मिनट ए में, ठीक है ए में मैं चेंज किया हूँ, ठीक है ए है। और सी एक लेते हैं, सी क्या होता है भाई, सी को मैं वैसे तो मैं तो पहचान जाता हूँ इसको, जैसे सी बोलता हूँ इसको कर्ज अर्ज बोलता हूँ, मतलब कहीं न कहीं रिलेटेड है कर्ज अर्ज से। सी को मैं अर्ज बोलता हूँ। अर्ज मैंने कैसे लिखा है, हाँ अर्ज। अर्ज से क्या होता है, अर्जिनिन। अर्ज से क्या होता है भाई, अर्जिनिन होता है, इसका मतलब होता है अर्जिनिन। क्या है ये, अमीनो एसिड है भाई, ठीक है। अब सी जैसे बोल दिया वैसे आपको क्या करना है, सी जी सी जी सी जी। अच्छा उसके बाद से आप इसको भर देंगे, क्या यू सी ए जी भर दिए। उसके बाद क्या करना है, ये किसके लिए कोड है, अर्जिनिन के लिए, हो गया ख़त्म बात। ये नहीं इसमें स्टॉप कोडान है, नहीं स्टार्ट कोडान है। अब आते हैं हम नीचे, आगे चलते जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सी के बारे में बता दिया, अर्जिनिन। अच्छा अब आते हैं किस पे, पे। जैसे ही बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट बताएंगे, उसको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बोल देंगे तो उसको क्या समझना है आपको, इतना तो पहचानना ही पड़ेगा कि वो 2 अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कौन कौन, एक हमारा अर्जिनिन है, हाँ, और क्या है हमारे पास, और अर्जिनिन के बाद से हमारे पास क्या है, एक मिनट थोड़ा इसको हम यहाँ पे, मैंने क्या बोला, एक हमारा सेरीन है, सेरीन मतलब सर से, एक हमारा अर्जिनिन है, ठीक है ना। ये 2 के लिए कोड करेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब यहीं पे कैसे अप्लाई करेंगे, कितना आसान है इसको समझना, कितना आसान है कि क्या बताएं, हम बता रहे हैं कैसे। इतना तो ये सेरीन के लिए और अर्जिनिन के लिए 2 के लिए कोड करने वाला। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि को हम 4 बार लिखेंगे, किसको, को, ए जी 4 बार लिखेंगे। उसके बाद से UCAG, ठीक है, UCAG अब लिख लेंगे। उसके बाद से हमें पहचानना है ना, मैं अभी बताता हूँ कि सेरीन का क्या कमाल है, मतलब सर जो सर मैं बोल रहा था बार बार, उसका क्या कमाल है। उसका कमाल यही है कि सर को पहचानना है ना, यूसी कहीं दिखा रहा है मैंने, यू और सी जो लिखा है यहाँ पे जो यूसी रखा है वही तो सेरीन का एग्जाम्पल है। ये और यही दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये और ये दोनों एग्जाम्पल सेरीन के। बाकी जो बचा किसका है, अर्जिनिन का, ठीक है ना। बस यही बात करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूसी इसीलिए बोला था, यूसी सर बार बार, ठीक है ना। अब आ गया ये यूसी सर का इम्पोर्टेंस समझिए आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे हम बताते हैं सेरीन अर्जिनिन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी का, जहाँ भी सी आएगा क्या आएगा, सी इसके बारे में बताया, हाँ पीछे बताया, एक बार और बता देते हैं। सी का अर्ज नहीं बताया, अभी जस्ट पीछे बताया है, चीज़ को छोड़ते हैं मैंने, क्योंकि सी के बारे में बता दिया है, बच्चों को कंफ्यूज करना ठीक नहीं है, ठीक है। यानी कि सी के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अच्छा अब बात करते हैं सी का, किसके बारे में, जब कभी भी हम बोल देंगे, जब कभी भी हम बोलेंगे तो आपको 2 चीज़ समझना है, 2 पॉसिबिलिटी बतानी है। एक हमारा हिस्टीडीन होगा, यही 3-4 पॉइंट है लास्ट में जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगे, और GLN, ठीक है ना। ये हिस्टीडीन समझना है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गुल्टामिन बोलते हैं ना, ऐसा कुछ करके, ये अमीनो एसिड है, ठीक है ना, GLN। तो इसमें से 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रहा है, हिस्टीडीन होगा या फिर GLN होगा। अच्छा तो मैंने फिर वही बताया कि क्या करना है, इसको 4 बार आपको को लिखना है, CA। और फिर यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक से यहाँ पे
CAG भर लेना। भरने के बाद से क्या करेंगे, हिस्टीडीन के लिए कौन सा कोड होगा तो यहीं पे बताएंगे। जो हमारा पहला है ना हिस्टीडीन, वहाँ पे हम हिस्टीडीन में यूसी सर को, मतलब यूसी सर का जो कंसेप्ट है वो लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट है, यूसी सर का कंसेप्ट लगाएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि यूसी सर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हिस्टीडीन वाले में। तो यूसी लिख देंगे तो जो यूसी होगा यहाँ पे, आप पकड़ लीजिए मैंने कहना क्या चाहते हैं। मैंने यहाँ से आप ये यूसी सर को मैंने कैसे कंसेप्ट लाया कि हिस्टीडीन का ये हो गया दोनों, बाकी जो बचा जीएलएन का है। ठीक है, ठीक है, आगे अब चलते हैं। आप लोग कोशिश करिए समझने की, तब ना समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप आगे देखिए कि मैंने सी ए वाला बता दिया। अच्छा, अब बताएंगे हम ए को। किसको, जब कोई भी ए बोल दे ए, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी समझना है। किसका किसका, एक होगा ASN, ठीक है, ASN, और उसके बाद से लाइसिन होता है। एसन को क्या बोलते हैं भाई, आप लोग थोड़ा देखिए, LYS यहाँ पे लाइसिन, LYS का मतलब लाइसिन होता है, एसन का मतलब ये भी अमीनो एसिड है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको 4 बार लिखना है। किसको, ए को, ए को, ए को, और ए को कितनी बार लिखना है, 4 बार हम लिख दिए। अब यहाँ पे ब्लैक से हम क्या करेंगे, UCAG भर लेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से वो यूसी सर का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ये इसका जो पहले जो दो हुआ ना, यूसी वाला जो है वो ASN का होगा। अब इसको एस्पार्जिन बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, एस्पार्जिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड होगा या फिर एस्पार्जिन, जैसे कोई अमीनो एसिड है ASN वाला। तो यहाँ पे दो यूसी सर वाला, अब मैंने यहाँ पे यूसी सर कैसे लग रहा है, यू और सी, आप देख रहे हो ना यहाँ पे यूसी लिखा हुआ है, तो यूसी सर का ASN में लग गया, ठीक है। बाकी जो बचा लाइसिन का होगा, ठीक है ना। आगे फिर चलते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे, और ए हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे GA का। किसकी बात करेंगे, GA का, ठीक है। GA का जैसे हम बात करेंगे वैसे हमें समझना है, दो पॉसिबिलिटी समझना है, दो पॉसिबिलिटी समझना है। वो पॉसिबिलिटी क्या है, ASP का नाम है ASP, एस्पार्टिक एसिड होता है क्या, या फिर एस्पार्जिन, जो भी है अमीनो एसिड है कि ध्यान रखेंगे। और ये एक होता है हमारा GLU, ग्लूटामिन होता है क्या GLU मतलब। आप थोड़ा अमीनो एसिड का लिस्ट उठा कर रहे हो, देखिए इसको, अमीनो एसिड का नाम तो याद रखना चाहिए। GA को हम 4 बार लिखेंगे। किसको, GA को 4 बार लिखेंगे। अच्छा, 4 बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे भरेंगे UCAG। अच्छा, फिर से मैंने यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्जिन जो यहाँ पे है ASP, वो उसका मतलब होता है यहाँ पर यूसी सर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल हो जाए ASP का, ठीक है ना। एस्पार्जिन का, एस्पार्जिन है ना अमीनो एसिड है ये, इसका जो अगला है मैंने बताया यहाँ पे यूसी सर का कंसेप्ट लगा। यूसी सर क्या है मतलब, यूसी जो सर, यूसी के लिए सेरीन था ना, लेकिन यहाँ पे बस यूसी यहाँ पे लगा देंगे तो वो ASP का हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखें, यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं हम, आगे आते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा GA हो गया है। GA के बाद से अब हमारा लास्ट क्या है, लास्ट क्या है भाई, लास्ट बच रहा है, इसका क्या मतलब है, ओहो क्लियर नहीं है, यानी कि फिनाइल एलेनी। अच्छा, UU है, ठीक है। जब कभी भी UU आ जाए तो हमें दो चीज़ सोचना है, या तो वो फिनाइल एलेनिन हो सकता है या फिर ल्यूसिन हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो फिनाइल एलेनिन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ल्यूसिन होगा। अच्छा, तो UU का मतलब क्या होता है, UU को हम 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिख लेंगे। किसको, UU को। और फिर जैसे मैंने कहा था भरने के लिए यहाँ पे UCAG। अब UC सर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो जब लगाएंगे तो फिनाइल एलेनिन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, UC सर का कंसेप्ट लगाएं तो फिनाइल एलेनिन का UC वाला हो जाएगा जो 2 है, और बाकी जो बचा वो ल्यूसिन का है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि कहीं इसमें स्टॉप कोडान हो या फिर स्टार्ट कोडान।
अगर मिल गया तो उसको छाँट देंगे, छाँटने का मतलब उसको साइड में रख लेंगे। और ये अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये आप थोड़ा ध्यान रख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, पक्का है, मैं बता रहा हूँ इसको। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, एकदम पक्का है। आप कोई भी कुरान आप कर सकते हो। अब इससे आसान तरीका मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं पता है। एक पेज में इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से विजिबल हो, ठीक है। ये ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, हमें देखना है ताकि, ठीक है कि नहीं। हाँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और मैंने जो 4 कोडान बताया ना ऊपर का, यू जी यू ए, वो स्टार्ट कोडान है, स्टॉप कोडान है। इनको पहले छाँटने के बाद ही हम अपना रूल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने जितने आसानी से जो बताया है, जो तरीका, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, काफ़ी बेहतरीन है, अच्छा लग रहा है। मैं तो इसी तरह से याद रख रहा हूँ इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, काफ़ी अच्छा तरीका मैंने बताया। इसको आप 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी जा कर के आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे बताया है, आप पूरा कर सकते हो, जो भी है किसी का आप बता सकते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस 3-4 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन से लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप दे पाओगे। ये कुरान और कुछ नहीं है, ये कुरान में कुछ खास नहीं है, आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे